प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं नीलम अरोरा भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नई मंडी मुजफ्फरनगर की प्रवक्ता आज हिंदी विषय में आपको मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित गीत की व्याख्या बताने जा रही हूँ। मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के बहुत अच्छे कवि माने जाते हैं। उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया है। उनके द्वारा साकेत महाकाव्य लिखा गया। साकेत शब्द का अर्थ है वैसे तो अयोध्या, अवध, जहाँ पर राम ने जन्म लिया। पौराणिक कथानकों में अयोध्या का नाम साकेत जाना जाता है। वैसे तो बहुत सारे कवियों ने संस्कृत से लेकर हिंदी में बहुत सारे कवियों ने राम कथा का अपने अपने अनुसार वर्णन किया, परंतु मैथिली शरण गुप्त के काव्य की विशेषता यह है कि उन्होंने राम के चरित्र का वर्णन तो किया ही, साथ में उन उपेक्षित नारियों को अपने काव्य में स्थान दिया जिनका उनसे पहले कोई वर्णन हमें किसी भी काव्य में नहीं मिलता। चाहे वो कैकेयी हो, कैकेयी को बड़े ही हेय दृष्टि से, बड़ी घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन उन्होंने उसके दूसरे पक्ष का भी अपने साकेत काव्य में वर्णन किया। इसके अतिरिक्त उर्मिला, सीता का वर्णन तो सब जगह मिलता है, लेकिन उर्मिला जिसने बिना किसी दोष के, बिना किसी कारण के 14 वर्ष तक अपने पति का वियोग सहा, उसके बारे में किसी कवि ने भी लिखने का प्रयास नहीं किया। तो गुप्त जी इसी कारण श्रेष्ठ माने जाते हैं कि उन्होंने उर्मिला को अपने काव्य में स्थान दिया। साकेत में मुख्य रूप से उर्मिला, कैकेयी आदि के चरित्र का उद्घाटन किया गया है। ये जो गीत है आपके द्वादश के जो सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में जो गीत शीर्षक में आपके पाठ्यक्रम में है, वह साकेत के 9वें सर्ग से लिया गया है। तो आज हम आपको ये गीत मुझे फूल मत मारो। प्यारे बच्चों, काव्य की विशेषता है कि वह संगीतात्मक होता है, उसमें गेयात्मकता का गुण होता है और इसीलिए वह जल्दी याद हो जाता है। तो आइए हम थोड़ा सा इसको गाकर पढ़ने का प्रयास करते हैं। मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो, होकर मधु के मीत मदन पटु, तुम कटु गरल नगारो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो, नहीं भोगिनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर वारो। लो ये
पति के सिर पर धारो, मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो। तो आइए अब हम इसकी व्याख्या समझते हैं। ये उर्मिला के विरह का गीत है, जब लक्ष्मण राम के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास चले जाते हैं। उर्मिला अपने पति लक्ष्मण के वियोग में रात दिन व्यथित हो रही है, विरह से तड़प रही है। कवि ने षड ऋतु वर्णन के अनुसार प्रत्येक ऋतु में उर्मिला के विरह का वर्णन किया है। हमारे देश में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं। उसी में एक ऋतु वसंत, जो ऋतुराज कहलाती है, उसका वर्णन इस गीत में किया गया है। वसंत में चारों ओर प्रकृति बहुत सुंदर हो जाती है, बहुत रमणीय हो जाती है। वह नायक नायिका को संयोग अवस्था में प्रसन्नता प्रदान करती है और वियोग में अत्यंत दुख देती है। तो उर्मिला उसी वसंत ऋतु में कितनी व्यथित हो रही है, कितनी व्याकुल हो रही है, उसी का वर्णन इस गीत में किया गया है। मुझे फूल मत मारो, उर्मिला कामदेव से कहती है। प्यारे बच्चों, वसंत जो ऋतुराज माना जाता है, उसका मित्र कामदेव माना जाता है। कामदेव जो कामनाओं को उत्पन्न करने वाला है, मन में प्रेम भावनाओं को उत्पन्न करने वाला देवता कामदेव कहलाता है। तो उर्मिला उस वसंत ऋतु के आगमन पर कामदेव से कहती है कि हे कामदेव, तुम मेरे ऊपर फूल रूपी बाणों की वर्षा मत करो। कामदेव के जो अस्त्र शस्त्र हैं वे पुष्प से बने हैं, इसीलिए कामदेव का एक नाम पुष्पधनवा कहलाता है। कामदेव बाणों की वर्षा करता है, अर्थात जो उसके बाण हैं वो फूलों के होते हैं। इसलिए उर्मिला कामदेव से कहती है कि हे कामदेव, तुम मेरे ऊपर फूल रूपी बाणों की वर्षा मत करो। मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। उर्मिला कहती है कि अरे, एक तो मैं अबला, मैं बड़ी असहाय स्त्री हूँ, मेरा पति वन में चला गया है, इसलिए मैं अबला हूँ, बाला युवती हूँ, वियोगिनी अपने प्रियतम के वियोग में दुखी हूँ, कृशकाय हूँ। मैं असहाय हूँ, अबला हूँ, युवती हूँ और विरहिणी नायिका हूँ, कुछ तो दया विचारो। अरे, मेरे ऊपर कुछ तो दया करो। होकर मधु के मीत मदन पटु, तुम कटु गरल न गारो। उर्मिला कहती है कि हे कामदेव, तुम तो मदन के मदन मधु वसंत के मीत माने मित्र, तुम तो वसंत के मित्र हो। मदन, हे कामदेव, मदन कामदेव का नाम है। पटु चतुर, हे चतुर कामदेव, तुम तो वसंत के मित्र हो। तुम कटु गरल नगारो। मधु का एक अर्थ मीठा भी होता है, मधुर होता है, शहद होता है। तो यहाँ पर श्लेष के माध्यम से उर्मिला बताना चाहती है, वैसे तो वो कहना चाहती है कि तुम वसंत के मित्र हो, लेकिन यहाँ पर मधु
दो अर्थों में कि तुम तो मधुरता के मित्र हो, मिठास के मित्र हो, इसलिए कटु गरल ये कड़वा जहर न गारो, मुझ पर मत उड़ेलो। हे कामदेव, तुम तो वसंत जैसे मधुर ऋतु के मित्र हो, मिठास के मित्र हो, इसलिए तुम ये कड़वा जहर मेरे ऊपर मत उड़ेलो। मुझे विकलता, तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। उर्मिला कहती है कि तुम मुझे अपने पुष्पों के बाण चलाकर व्याकुल करना चाहते हो, मेरे मन में काम वासना जागृत करना चाहते हो, परंतु इस कार्य में तुम्हें असफलता ही मिल रही है। तुम जितना मुझे काम पीड़ित करने का प्रयास कर रहे हो, इस प्रयास में तुम्हें असफलता मिल रही है। ठहरो, अरे रुक जाओ, श्रम परिहारो। अपनी जो थकान, जो तुम मुझे व्याकुल करने के लिए जो प्रयास कर रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो, उसको दूर करने का प्रयास करो, अपनी थकान को मिटाने का प्रयास करो। नहीं भोगिनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। उर्मिला कहती है कि मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ, मैं कोई भोग विलास में रहने वाली कोई विलासिनी, कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ जो तुम अपना ये जाल मेरे चारों तरफ फैला रहे हो। मैं तुम्हारे इस जाल में फंसने वाली, बंधने वाली कोई काम वासना से पीड़ित साधारण स्त्री नहीं हूँ। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। उर्मिला कामदेव को चेतावनी दे रही है। वो कहती है कि अगर तुम्हारे अंदर शक्ति है तो सिंदूर बिंदु, जो ये मेरे माथे पर सिंदूर की बिंदी है, जो मेरे सतीत्व का प्रतीक है, जो मेरे पातिव्रत धर्म का प्रतीक है, यह सिंदूर की बिंदी आज तुम्हें शिव के तीसरे नेत्र के समान भस्म कर देगी। यह हर नेत्र निहारो। हर नेत्र शिव का तीसरा नेत्र, वो जब खुलता है विनाश करता है। शिव का तीसरा नेत्र विनाश का सूचक है। और ये पौराणिक कथा भी है कि शिव ने कामदेव को भस्म किया था। जब कामदेव ने उनकी तपस्या को भंग करने का प्रयास किया था तो शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर उसको भस्म कर दिया था। तो आज उर्मिला उसी पौराणिक कथा का आधार लेकर कह रही है कि अगर तुम्हारे अंदर शक्ति है तो मेरे माथे पर जो ये मेरे पतिव्रत धर्म की जो बिंदिया चमक रही है, इसको अगर तुम देख लोगे, तुम्हारे देखने मात्र से तुम भस्म हो जाओगे। ये तुम्हें शिव के तीसरे नेत्र के समान भस्म कर देगी। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर वारो। उर्मिला आगे कहती है कि हे कामदेव, कंदर्प कामदेव, रूप दर्प रूप का अभिमान, अपने सौंदर्य का अभिमान। सुंदरता की तुलना पुरुषों में कामदेव से की जाती है। साहित्य में जो पुरुषों के सौंदर्य की तुलना की जाती है वो कामदेव से की जाती है। लेकिन उर्मिला यहाँ पर एक अलग बात कहती है। वो कहती है कि अगर तुम्हें अपने सौंदर्य का अभिमान है, अगर तुम्हें अपने रूप का दर्प है, घमंड है, अभिमान है, तो तुम इसे मेरे पति के ऊपर न्यौछावर कर दो, क्योंकि मेरे पति लक्ष्मण तुम्हारे से 100 गुना सुंदर हैं, श्रेष्ठ हैं। लो, यह मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर वारो। उर्मिला यही नहीं रुकती, बल्कि वो कामदेव की पत्नी रति के लिए भी एक चेतावनी देती है, क्योंकि जहाँ पुरुषों के सौंदर्य की तुलना कामदेव से की जाती है, वहीं पर स्त्रियों के सौंदर्य की तुलना उसकी पत्नी रति से की जाती है। लेकिन उर्मिला कहती है
लो यह मेरी चरण धूली। अरे मेरे चरणों की धूली लेकर चले जाओ और अपनी उस पत्नी रति के सिर पर धारण करो, क्योंकि अगर तुम्हें अपने और अपनी पत्नी के सौंदर्य का अभिमान है, घमंड है, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ। मेरे पति तुम्हारे से सैकड़ों गुना सुंदर हैं। तो उर्मिला इस तरह काम व्यथित होते हुए भी अपने सतीत्व के बल पर कामदेव को परास्त करने का सामर्थ्य रखती है, शक्ति रखती है। तो प्यारे बच्चों, मुझे आशा है आपको ये समझ आया होगा। धन्यवाद। इसी गीत की श्रृंखला में अब एक दूसरा गीत है, यही आता है इस मन में। ये भी उर्मिला के मन के विचारों की अभिव्यक्ति है। यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैथिली शरण गुप्त जी ने उपेक्षित पात्रों को अपने काव्य में स्थान दिया। तो उर्मिला के मन की पीड़ा, उर्मिला के मन की विचारों को मैथिली शरण गुप्त जी ने इन गीतों के माध्यम से प्रकट किया। यह गीत भी साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से लिया गया है। उर्मिला अयोध्या में है, लक्ष्मण वन में है। अनेक प्रकार के विचार मन में उत्पन्न होते हैं। उर्मिला सोच रही है, वो सोचती है कि यही आता है इस मन में। मेरे मन में बार बार एक बात आती है, मैं बार बार एक बात सोचती हूँ, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। उर्मिला कहती है कि मेरे मन में बार बार एक विचार आता है कि मैं भी धाम, इन महलों को छोड़कर, धन, इस ऐश्वर्य, इस संपदा को छोड़कर उसी वन में जाकर रहूं जहाँ पर मेरे प्रियतम लक्ष्मण रह रहे हैं। मैं इस महल के, इस ऐश्वर्य के सुख को छोड़कर अपने पति लक्ष्मण के पास जाकर रहना चाहती हूँ। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। देखिए, उर्मिला अपने पति के पास रहना तो चाहती है, लेकिन वो एक मर्यादित स्त्री है, इसलिए वो चाहती है कि मैं उस वन में तो रहूं, लेकिन मेरे प्रिय लक्ष्मण ने जो एक व्रत लिया है, 14 वर्ष तक अपने भैया भाभी की सेवा का व्रत, तो मैं उस व्रत में कोई बाधा नहीं डालना चाहती, इसलिए रहूं निकट भी दूर। मैं उनके पास तो रहूं, उस वन में तो रहूं, लेकिन मैं उनसे दूर ही रहना चाहती हूँ। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। मैं उस वन में रहूँगी, उनसे दूर रहूँगी, इस बात का मुझे दुख तो होगा, पीड़ा तो होगी, कष्ट तो होगा, लेकिन साथ साथ एक समाधान, एक हल भी होगा कि मैं अपने प्रियतम को देखती रहूँगी, मैं उनके पास रहकर भी उनसे दूर रहूँगी और उस पीड़ा का समाधान उसी में पालूंगी। हर्ष डूबा हो रोदन में, मेरा हर्ष मेरे रुदन में डूबा हुआ होगा। अर्थात मेरे मन में दोनों ही भावनाएं होंगी कि पति के को मैं दूर से ही देखकर प्रसन्न भी होंगी और उनके सामने रहकर भी उनसे नहीं मिल पाने का मुझे कष्ट भी होगा, पीड़ा भी होगी। बार बार मेरे मन में यही विचार आता है कि मैं अपने प्रियतम के पास जाकर उसी वन में रहूं, बीच बीच में उन्हें देख लूं, मैं झुरमुट की ओट
उर्मिला कहती है कि जब वो वन में कहीं चल रहे होंगे, जा रहे होंगे, तो मैं पेड़ों के झुरमुट की ओट लेकर उन्हें देख लिया करूँगी। आप ये देखिए कितना मर्यादित जीवन उर्मिला का है कि वो लक्ष्मण के सामने आकर उनको अपने प्रण से, अपने व्रत से विचलित नहीं करना चाहती। वो चाहती है कि मैं अपने प्रियतम को देखूं, इसलिए वो कहती है कि मैं पेड़ों की ओट लेकर, पेड़ों के झुरमुट से उन्हें कभी कभी देख लिया करूँगी। जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लौट। और जब वो उस रास्ते से, उस मार्ग से आगे चले जाएं तो मैं उसी धूल में लेटकर उनके स्पर्श का सुख प्राप्त करूंगी। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। ये प्रेमी के प्रेम की एक चरम स्थिति है कि वो उस धूल में भी अपने प्रियतम की संपूर्णता देख रही है। वो कहती है कि जब मेरे प्रियतम उस मार्ग से चले जाएंगे तो मैं उसी धूल में लौटकर उनके सानिध्य को प्राप्त करने का सुख प्राप्त कर लूँगी। रहे रत वे निज साधन में, वे अपनी तपस्या में, अपनी साधना में लीन रहें, रत रहें। मेरे कारण उनकी साधना भंग ना हो, उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। ये मेरे वजह से उनके प्रतिज्ञा में, उनके व्रत में कोई व्यवधान उपस्थित ना हो। यही उर्मिला के मन में बार बार आ रहा है। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं, यह बात उर्मिला कहती है कि मैं जाते जाते गा गा कर लोगों से, इस संसार से एक बात कहना चाहती हूँ, एक बात बताना चाहती हूँ। धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। हे मनुष्यों, संसार में धन के कारण, जन माने मनुष्यों, धन संपत्ति, धन के पीछे, धन के कारण हे लोगों, हे सांसारिक मनुष्यों, संसार में उत्पात, लड़ाई झगड़ा करना उचित नहीं है। प्यारे बच्चों, संसार में जो भी लड़ाई हुई है, इतिहास इस बात का साक्षी है कि उसके पीछे मुख्य कारण धन रहा। राज्य, धन, ऐश्वर्य, संपत्ति, ये लड़ाई का बहुत बड़ा कारण होता है। महाभारत जैसा जो विशाल युद्ध हुआ, वह भी, उसका भी मुख्य कारण राज्य ही था। धन, ना उस राज्य की लालसा होती और ना ही महाभारत जैसा इतना महान युद्ध होता। तो उर्मिला लोगों को ये संदेश देना चाहती है कि संसार में धन के कारण लड़ाई करना उचित नहीं है। और क्योंकि कैकेयी को अगर राज्य का लालच ना होता, कैकेयी अगर राज्य के लालच में आकर राम को वनवास ना देती, तो ना राम को वनवास होता और ना ही लक्ष्मण उनके साथ वन जाते और ना ही उर्मिला को यह विरह का कष्ट भोगना पड़ता। इसलिए उर्मिला लोगों को एक संदेश दे रही है अपने गीत के माध्यम से कि हे लोगों, संसार में इस धन के कारण लड़ाई करना, झगड़ा करना उचित नहीं है। प्रेम की ही जय जीवन में, क्योंकि प्रेम की ही जय होती है। जीवन में प्रेम का महत्व सर्वोपरि है। प्रेम के द्वारा हम किसी को भी जीत सकते हैं। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। जो प्रेम की वाणी है, जो प्रेम है, वो बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल है, बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान है। तो प्रेम के द्वारा हम किसी भी लड़ाई को हल कर सकते हैं। प्रेम के द्वारा ही मनुष्य को जीवन में
विजय प्राप्त होती है। इसलिए उर्मिला कहती है कि इस धन ऐश्वर्य के कारण लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि अंत में प्रेम की ही विजय होती है। तो प्यारे बच्चों, इसलिए ये उर्मिला का संदेश हम सभी को याद रखना चाहिए, अपने जीवन में उसको आत्मसात करना चाहिए कि जो हम छोटी छोटी बातों के लिए, थोड़े से पैसे के लिए किसी का भी खून तक करने से नहीं कतराते। आज समाज में ऐसी विडंबना हो गई है कि आज हम जगह जगह पर देखते हैं कि कई बार तो 100 रुपये के पीछे भी लोग खून कर देते हैं, एक दूसरे को मारने मरने पर उतारू हो जाते हैं। छोटी सी ज़मीन के टुकड़े के लिए हम खून की नदियाँ बहाने से भी नहीं चूकते हैं। तो ये वर्तमान परिस्थितियों में भी उर्मिला का संदेश बहुत सार्थक प्रतीत होता है कि हमें धन के कारण किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा करना उचित नहीं है।